नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुल इंस्पायर्ड में दिल से स्वागत करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अच्छा सोचें अच्छा होगा, बुरा सोचें बुरा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोचते रहें। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके साथ विवाद नहीं करता। यह जो कुछ आपका चेतन मस्तिष्क निर्णय लेता है उसे स्वीकार करता है। यदि आप कहते हैं मैं ये नहीं खरीद सकता, यह सच हो सकता है, लेकिन ऐसा मत कहें। एक बेहतर विचार का चुनाव करें, निर्णय ले, मैं इसे खरीदूंगा, मैं इसे अपने मन में स्वीकार करता हूँ। आप में चुनने की शक्ति है। अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ चुने। आप दोस्ती चुन सकते हैं अथवा आप विमुख भी रह सकते हैं। सहयोग करने वाला, खुशनुमा, दोस्ताना, प्यार करने वाला बनना चुनिए और पूरा विश्वास इस पर प्रतिक्रिया देगा। अद्भुत व्यक्तित्व विकसित करने का यह एक उत्कृष्ट तरीका है। आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को झूठी छाप से बचाना है। इस विश्वास को चुनिए कि कुछ अच्छा हो सकता है और आगे हो रहा है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके चुनने की क्षमता है। खुशियाँ और प्रचुरता चुनिए। दूसरों के स्वभाव और कथन में आपको कष्ट देने की शक्ति नहीं है। आपके अपने विचार ही आपकी ताकत है। आप दूसरों की सोच और कथन को अस्वीकार करके अच्छाई को निश्चित कर सकते हैं। आप कैसी प्रतिक्रिया दें, आप में इसको चुनने की शक्ति है। ध्यान रखें, जो आप कहते हैं आपको हर बेकार शब्द का जवाब देना होगा। कभी न कहें मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं दे सकता। आपका अवचेतन मजाक नहीं ले सकता। ये हर चीज को क्रियान्वित करता है। आपका मस्तिष्क दुष्ट नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति दुष्ट नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे करते हैं। अपने मस्तिष्क को आशीर्वाद देने, उपचार करने और हर जगह सब व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग करें। कभी न कहें मैं नहीं कर सकता। अपने डर पर यह कहकर काबू पाएं, मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। शाश्वत सत्य और जीवन के सिद्धांत से सोचना शुरू करें, न कि भय, अज्ञानता और अंधविश्वास के विचारों को आधार बनाकर किसी दूसरे को अपने लिए सोचने ना दें। अपनी सोच चुने और अपने निर्णय स्वयं लें। आप अपनी आत्मा अथवा अवचेतन मन के कप्तान और अपने भाग्य के मालिक हैं। याद रखें, आप में चुनाव करने की शक्ति है। जीवन चुने, प्रेम चुने, स्वास्थ्य चुने, खुशियाँ चुने। जो कुछ भी आपका चेतन मस्तिष्क सोचता है उसको सच मानता है, उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और कार्यान्वित करेगा। अच्छे भाग्य, दिव्य मार्गदर्शन, सही कार्य और जीवन के सभी आशीर्वादों पर विश्वास रखें। खजाना आपके अंदर है। अपनी दिली इच्छाओं के जवाब अपने अंदर तलाश करें। सभी आयु वर्ग के महान लोगों की महानता का रहस्य था उनका अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उद्भव की क्षमता। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन को सोने से पहले सुझाव दें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, ये आपको ठीक समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माण करता है और ये आपका उपचार कर सकता है। हर रात आप अपने को एक उत्तम स्वास्थ्य की लोरी सुनाएं और अवचेतन एक विश्वास पात्र नौकर की भांति आपका अनुपालन करेगा। हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक परिणाम है। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, एक अद्भुत नाटक लिखना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को कुछ अच्छा सुनाना चाहते हैं, आप अपने विचार अपने अवचेतन मन को प्यार और भावनात्मक होकर सुनिए। यह आपको आपके अनुसार ही परिणाम देगा। आप एक जहाज के कप्तान हैं, उसे सही आदेश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश अपने अवचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। कभी भी मैं ये नहीं खरीद
खरीद सकता अथवा मैं ये नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन ना रहे और जो आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। निश्चय कीजिए, मैं अपने अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास ना कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती है। अपने अवचेतन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करने, सशक्त करने और स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास रखें। आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा। आप अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कभी भी अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए उसे स्वीकार करने पर जोर ना दें। इस तरह के प्रयत्नों का असफल होना निश्चित है। जिस चीज के लिए आप प्रार्थना करते हैं आपको उसका उल्टा मिलता है। उसका सबसे सामान्य अनुभव है छात्र जब परीक्षा देते समय अपने विषय को पढ़ रहे होते हैं तब वे पाते हैं कि उनका पूरा ज्ञान गायब हो गया है अथवा उसका पढ़ा लिखा सब गायब हो गया है। उसका दिमाग एकदम खाली हो जाता है और वे एक भी जरूरत का विचार नहीं सोच पाते। जबरदस्ती याद करने की कोशिश उनकी असफलता का कारण था। ये विपरीत प्रयत्न नियम का उदाहरण था। जहां आप मांगते अथवा प्रार्थना करते हैं उसका उल्टा मिलता है। यदि आप कहते हैं मुझे उपचार चाहिए मगर मुझे मिल सकता, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने जबरदस्ती प्रार्थना की, मैंने अपनी ओर से पूरी ताकत लगा दी, आपको जानना चाहिए कि गलती आपके किए गए प्रयासों में है। दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।